आप डरते हैं खान सर से? 3 लोगों का नेक्सस है सर। सावित्री कंप्यूटर के मालिक फैजल खान और रूम ओनर, इन तीनों का एक गुट है। जब कोचिंग बंद हो जाता है ना सर, कोचिंग बंद होने के बाद इन लोगों का मीटिंग होता है। पटना के किसी भी टीचर से जाकर के पूछ लीजिए, जिनको निकाला गया है। तो वीडियो दे सकते हैं। सावित्री कंप्यूटर के जो मालिक हैं वो हमारा पोस्टर जो है हटा रहे हैं। 2024 की बात है, बिहार दरोगा का सम्मान समारोह रखे थे। फैजल खान ने उस बैनर पोस्टर को भी हटवाने का काम किया था। अच्छा, एक थ्योरी और आती है खान सर के चाहने वालों की तरफ से कि विकास नाम का वो व्यक्ति जो गार्ड के कंधे पर हाथ रख के ले जाता है, जिसके बाद कई सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं, जिसका बाद में फोटो भी आया, जिसके आधार पर आपको जेल में रखा गया। वो आरोप ये लगता है कि आप उस विकास को बचाना चाह रहे थे, उसको छिपा दिया गया था। पुलिस उसे ढूंढती रही रात भर, नहीं मिले, इसलिए पुलिस ने फ्रस्ट्रेशन में आपको अरेस्ट कर लिया। वो अरेस्ट विकास को करना चाह रहे थे और वो आपका आदमी है विकास। सर, हम आपको एक बात बता दें कि हमें घटना की जब जानकारी ही नहीं है, पुलिस ने अपने डायरी में भी इस चीज़ को लिखा है, हम वहाँ उपस्थित नहीं थे। पुलिस ने डायरी में इस बात को मेंशन किया है। हम थे ही नहीं, हमको पता ही नहीं था, तो हम क्यों किसी को बचाएंगे, क्यों किसी को वो आपका छिपाएंगे? आदमी है, लेकिन विकास आपसे जुड़े हैं कोचिंग में काम संस्थान करता है, कोचिंग में कोचिंग काम करता है। सर, हम आपको एक बात बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज मारपीट का आया है वो एक तरफा है सर। और दूसरी बात, जो लड़ाई हमारे और रूम ओनर के बीच है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम आपको बता दें, वहाँ पर जो है ग्रुप है सर। उस कैंपस में टोटल 24 टीचर थे। आप पटना के किसी भी टीचर से जाकर के पूछ लीजिए, जिनको निकाला गया है। निकालेगा तो रूम ओनर ही, लेकिन हाथ किसका है? किसी से भी पूछ लीजिएगा, कोई भी बोलेगा फैजल खान का हाथ है। 24 टीचर में से आज 6 से 7 टीचर बचे, और हमको लगता है कि सब लोग खाली कर देंगे वहां से। तो रूम ओनर ऐसा क्यों करेगा? उसको तो पैसा मिल रहा है। सर, हम आपको बता दें कि नेक्सस है, वहाँ 3 लोगों का नेक्सस है सर। एक तिवारी है, कोई सावित्री कंप्यूटर, हम नाम नहीं पता है, सावित्री कंप्यूटर के मालिक, और फैजल खान और रूम ओनर, इन तीनों का एक गुट है। जब कोचिंग बंद हो जाता है ना सर, कोचिंग बंद होने के बाद इन लोगों का मीटिंग होता है कि अगला दिन क्या करना है, प्लानिंग होता है सर। प्लानिंग के तहत, प्री प्लान्ड के तहत सर घटना करवाया गया है। घटना हुआ नहीं है, घटना करवाया गया है प्री प्लान के तहत सर। और हमारी अरेस्टिंग भी प्री प्लान के तहत हुई है। सब कुछ प्री प्लान के तहत हुआ है सर। सर, हम आपको वीडियो दे सकते हैं। सावित्री कंप्यूटर के जो मालिक हैं वो हमारा पोस्टर जो है आज से लगभग 6 महीना साल भर पहले हटा रहे हैं। फिर उससे पहले 2024 की बात है, उस टाइम में भी बिहार दरोगा का सम्मान समारोह रखे थे। बिहार दरोगा सम्मान समारोह जो हमने रखा था, उसमें भी हमने बैनर पोस्टर लगवाया था। फैजल खान ने उस बैनर पोस्टर को भी हटवाने का काम किया था। फिर इसके बाद क्या वो जो लड़ाई हुई थी बैनर पोस्टर हटाने के बाद, आपको पता लग गया था कि बैनर पोस्टर आपको हटाया गया है, या वो विकास बाकी लोगों ने खुद फैसला लिया था कि जाकर गार्ड की पिटाई करेंगे? सर, हमको पता ही नहीं था। हमने बोला ना सर कि हम 31 मई को सम्मान समारोह के बाद हम रूम पे थे, बेड रेस्ट में थे। हमको किसी भी घटना की कोई जानकारी नहीं थी। कोचिंग संस्थान के मालिक आप हैं जी तो सर। बिना आपकी इजाजत के थोड़ी ना गया होगा वहां पे वो लड़ाई करने, या तो आपको या आपके भाई किसी को पता होगा। किसान कोल्ड स्टोर का मैनेजमेंट जो है, अभिषेक जी देखते हैं। अभिषेक जी ही वहाँ का निर्णय लेते हैं। सब कुछ हमारे स्तर तक सर नहीं आ पाता है। ठीक है। रूम मालिक भी जानते हैं। और उस कैंपस में किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में मैं पिछले
6 महीना साल भर से नहीं गया हूँ सर। लगभग हमको लगता है हम साल भर से नहीं गए हैं। साल भर से मेरा उस कैंपस में कोई क्लास नहीं है। हमको इस बात का एहसास हो चुका था कि यहाँ पर अगर रहेंगे विवाद होगा। इस वजह से हमने आसपास में ही 2 कैंपस खोज लिया था और उन दोनों जगहों पर मैं क्लास लेता था, लेकिन मैं किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में क्लास नहीं लेता था। डर के मारे? जी सर। आप डरते हैं खान सर से? उनका इतना नेक्सेस है सर। आज अगर हमारे भाई की संदिग्ध मौत हुई है, उसके पीछे सर फैजल खान है। ये बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है। ये फैजल खान है सर। सर हम इस बात को साबित करके रहेंगे। अभी थोड़ा मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस पर आगे। 2 जून जब मैं जेल से बाहर आया, जेल में भी था तो एक वार्ड में 25 कैदी थे, 25 से 26 कैदी थे। हर कोई हर प्रकार का न्यूज़ भी नहीं देखने देता था। कोई सिनेमा देख रहा है तो कोई गाना सुनना पसंद करता था, कोई क्रिकेट देखना। तो न्यूज़ भी हम सही से नहीं देख पाते थे। 2 जून हमको बेल 15 को मिला। उसके बाद हम अपने भाई के दाह संस्कार में गए। उसके बाद तब से लेकर अभी तक हमने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके आधार पे सर हम बोल रहे हैं सर। 2 जून को रात में 10 बजे के आसपास जो है घटना हुआ है। अभिषेक पटेल जो कि हमारे साथ जेल में था, हमने उनसे बात भी किया। अभिषेक पटेल का ये कहना था कि हमारा बैनर हटाया गया। हमारा जो अस्थाई बैनर था उस पर फैजल खान ने अपना बैनर लगाया। अब आपका अस्थाई कोई चीज़ है, उस पर हम कुछ भी चिपका दें, क्या ये सही है? मेन गेट पर सर पूरी तरीका से, मतलब यहाँ पर ज्ञान बिंदु है ही नहीं। ज्ञान बिंदु किसान कोल्ड स्टोर में भी है। किसान कोल्ड स्टोर के मालिक को हम भी पैसा देते हैं। 2 जून की जो घटना है सर, हमारा किसान कोल्ड स्टोर का जो मैनेजर है वो रूम मालिक से गया बात करने के लिए, अभिषेक, कि अंकल मेरा बैनर क्यों हटा दिया गया है। और वहीं पर तूतू मैमे हुआ और वहाँ पर तूतू मैमे हुआ। और फिर उसके बाद जो है पहला पत्थर फैजल खान के स्टाफ अजीत, कन्हैया, इन लोगों के द्वारा चलाया गया है सर। 1 साइडेड वीडियो सर बाहर आया है। ये वो भी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो गोली उनके गार्ड का वायरल हुआ वीडियो, वो कह रहे हैं कि वो सेकंड टाइम चला गया। पहली गोलियां आपकी तरफ चलाई गई थी जिसका वीडियो नहीं आया और पुलिस ने हटा दिया, जिस पर नहीं, ये सर गलत है। प्रशासन उसके तरफ था। प्रशासन ने हर संभव ये प्रयास किया कि उसको बचाया जाए। तो आपको क्या लगता है सर, जो प्रशासन, उनका मजाक तो प्रशासन के बयान की वजह से बना ना, जब प्रशासन ने कहा गोलियां नहीं चलाई गई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी काफी ट्रोलिंग हुई। तो ये तो पुलिस ने कहा गोली नहीं चलाई गई, तो फिर आप क्यों कहते हो कि पुलिस उनका साथ दे रही है? क्योंकि उस लाइन की वजह से उनकी सोशल मीडिया पर काफी फजीहत हुई। गोली तो सर चलाया गया है। वो तो 2 दिन बाद आया। पहले आपने भी शायद कहा था गोली नहीं चलाई गई है, ये आपका भी एक बयान। हमने ये बात बोला था जब हम अरेस्ट हुए थे, तो हमारे साथ अभिषेक भी अरेस्ट हुआ था। तो अभिषेक ने हमें बताया, जो हमारे साथ था, जब हम जेल गए थे तो 3 लोग गए थे, हम, अभिषेक, गौरव। अभिषेक दीघा थाना में रहते हुए हमें बताया कि नहीं, ये गलत है, हम लोग की तरफ से कोई गोली नहीं चला है। तो हमने, और जब दीघा थाना से हमें कदम कुआं लाया जा रहा था तो उस टाइम जो मीडिया वाले लोग थे उन्होंने हमसे सवाल पूछा, तो हमने ये बात बताया था कि हमारे तरफ से गोली नहीं चला है, हमारे तरफ से गोली नहीं चला है। नहीं हुई है। नहीं सर, हमारे तरफ से गोली नहीं चला है, हमने ये बात बोला था। क्योंकि खान सर की जो टीम का वर्जन है, उनकी टीम का वर्जन वो ये है कि गोलियां चली थी
पुलिस ने नहीं किया, जिसके से उनकी फजीहत हुई, लेकिन 2 दिन बाद एक सीसीटीवी फुटेज आया जो एक तरफा सीसीटीवी फुटेज है, जो उनकी तरफ वाला है, आपकी तरफ वाला नहीं है। और अपने सिक्योरिटी गार्ड को लेकर वो ये कह रहे हैं कि वो किसी कंपनी के थ्रू सिक्योरिटी गार्ड है, वो उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि सीधे हमारी जिम्मेदारी उस पर नहीं बनती है। ये उनका वर्जन है, इस पर आप क्या बोलोगे? देखिए सर, एक चीज़ हम कहना चाह रहे हैं कि फैजल खान वहाँ उपस्थित थे। हाँ, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने क्या बोला है मीडिया कि में? मेरे आंखों के सामने मेरे कई आंखों के राउंड। सामने गोली चला है। हाँ, तो फैजल खान उपस्थित थे, और फैजल खान के उपस्थिति में उनके गार्ड के द्वारा गोली चलाया गया है। और गार्ड ने ये बयान दिया है कि हमें सर ने कहा है गोली चलाने के लिए। ऐसा और वो सर- जो लिखित आया है। जी सर। और सर, पुलिस केस डायरी में सर क्या है, जब 10 बजे के आसपास घटना हुई, 10 बजे और 10 के बीच जो घटना हुई, सामान्य झड़प था सर। ये इसको बैठ करके सर सुलझाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने, जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, बच्चों के इमोशन के साथ उन्होंने खेला है। हमेशा वो झूठ बोलते आए हैं। हमेशा उनका प्रयास ये रहता है कि हम लगातार मीडिया में बने रहे। और वो जो मीडिया में आकर के बयान दिए हैं कि हमने गोली चलवाया है, इस बात को वो भी जानते हैं कि गोली नहीं चला है उधर से, गोली चला है हमारे तरफ से, और गोली हमने ही चलवाया है। जैसे आपकी आप पुलिस पर- उपस्थिति में, जैसे आप पुलिस पर आरोप लगाते सर हो कि- सर एक मिनट जी, सर जी। सर आपकी उपस्थिति में क्या आपके एम्प्लॉय बिना आपके आदेश के कोई काम कर सकते हैं? अगर आप वहां उपस्थित हैं, नहीं कर सकते हैं। तो खान जी ने कहा, और तब फिर जाकर के गोली चलाया गया। और पुलिस डायरी में सर क्या है, घटना 10:10 की है और गोली 10:30 में चला है। सामान्य झड़प हुआ, उसके बाद हमारा स्टाफ जो भी था वहां पर, असामाजिक तत्व, वो असामाजिक तत्व भागा। और फिर जब किसान कोल्ड स्टोर में जो हमारे मैनेजर हैं अभिषेक जी, वो जब निकलने लगे, तो उनको देख करके फैजल खान ने अपने गार्ड को कहा, गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। हवाई फायरिंग। गोली चलाओ, जो होगा हम देख लेंगे। मर्डर हो जाए, जो हो जाए हम देख लेंगे, तुम गोली चलाओ। वो हत्या के इरादा से सर गोली चलाया था। अब फिर आप पे सवाल होगा, आप कैसे कह सकते हो कि हत्या की इरादे से गोली चलवाई गई थी वहां पे? ये सर हम इस आधार पे कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारा स्टाफ घटना होने के बाद जब हमारा स्टाफ छिप गया, जब वो बाहर निकलने का प्रयास किया, तो सब लोग थे और वहाँ पर हमारे स्टाफ को देखा गया, और फिर तब जाकर के गोली चलाया गया है। क्या वो इतने बेवकूफ़ होंगे कि मतलब वो हत्या जैसी चीज़ करवा के अपने आप को जेल में फंसाना चाहेंगे? या इतने बड़े वो है कि हत्या करवा के बच जाएंगे? एकदम सर इसके बच दो जाएंगे ही मायने मुझे आपकी बात सर, सुनने समझ में आ एकदम रहा बच जाएंगे सर। है। हत्या करवा के सर एकदम बच जाएंगे। इस देश में संभव है ये कि सर आप बच जाएंगे सर। क्या हत्या करवा सर कैमरे- सर झूठा केस में हमको जेल में डलवा दिया ना। हम जेल में नहीं होते, हमारा भाई आज हमारे साथ होता। हम जेल गए, जिस वजह से प्रिंस का संदिग्ध मौत हुआ है, वो सर कुछ भी करवा सकता है सर। हमको तो अब खतरा है, मतलब इंटरनली अगर हम कहें सर, हमको डर है, वो हमको भी सर मरवा सकता है सर। वो सर कुछ भी करवा सकता है सर। बट क्यों आपको लगता है कि ऐसा आप कह रहे हो कि हमारे बीच में हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए था? जी सर। आपका मैं पटना कोर्ट का भी वर्डिक्ट जब सुन रहा था आपकी बेल पर, तो उन्होंने भी कहा कि आप दोनों शिक्षक हैं, बेहतर है सही सलीके से सुलझा लें। जी सर। ये आपराधिक गतिविधियों वाली जो बातें निकल रही हैं, ये समाज में अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। बच्चे आपस में परेशान हो रहे हैं क्योंकि दोनों सम्मान करते हैं। आप दोनों
कंपटीशन है अलग बात है, आप नंबर के लिए कंपटीशन करिए, बच्चों के लिए करिए, कौन ज़्यादा बेहतर टीचर वो अलग है। लेकिन एक दूर जो छात्र बैठे देख रहा है, उसके लिए आप दोनों उसके शिक्षक हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। आज जब वो सुन रहा है कि वो मुझे मरवाने वाले थे, वो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, वो बड़ा अजीब महसूस कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा किससे भरोसा करे। हम जैसे लोग समझ नहीं पा रहे थे, हम बोल नहीं पा रहे थे कि क्या बोले, कौन सच कौन गलत। फिर मैं पूछ रहा हूं, आपको क्यों लग रहा है कि वो एक हेल्दी कंपटीशन से आगे आपकी जान लेना या आपके भाई की जान लेना चाहेंगे? क्या मिलेगा उन्हें इससे? वो चाहते हैं कि उनका एकाधिकार रहे। इसके लिए जान ले लेंगे वो? कुछ भी कर सकते हैं सर। सर आप जो नहीं सोच सकते हैं ना, वहाँ तक कर सकते हो। वो जो है हमको बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सर आप पटना में पता कर लीजिएगा, फैजल खान को अगर कोई टक्कर देने वाला है तो वो ज्ञान बिंदु है और रोशन आनंद है।